मज़लूम करबला पियानी की सादत हासिल करेंगे वकील आले मोहम्मद, हतीब आले मोहम्मद, सरमाया मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद जुल्फ़िकार हैदर नकवी साहब ऑफ कराची बवाज़े बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साआ वलियम व हाफ़िज़ा व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तौअन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सक़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व खिताबिहिल मतीन क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्करू अल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलवात सारे साहिबान। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन, बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशा रसूल सकलैन फ़ख्र मरियम आसिया हव्वा हाजरा ख़ातून क़यामत ख़ातून महशर ख़ातून जन्नत क़िस्मतुल्लाहिल कुबरा। उनका एहसान कि ये अज़ीमुशान सालाना रूहानी और नूरानी मजलिस अज़ा जिससे इस साल मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है, इन दुआओं के साथ आगाज़ गुफ्तगू है कि अल्लाह बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, इन्हें सेहत अता फ़रमाए, इन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाए, अपने ख़ज़ानों से मालिक इस तरह नवाजे कि ये ज़िक्र अज़ा, ये मुसलसल मातमदारी हुसैन, ये मजालिस का सिलसिला इसी सज धज के साथ सुबह क़यामत तक जारी व सारी रहे। और जितनी दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं, मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मुल्तमिस हूँ, पालने वाले में किस किस का नाम लूँ, तू दिलों के भेद जानने वाला है। मेरे अल्लाह तू तो दुआओं को उस वक्त भी जानता है जब दुआएं दिलों में तख्लीक ही नहीं होती। तू दिल की हर धड़कन से वाकिफ़ है। मौलाए कायनात फरमाते हैं अमीर अल मोमिनीन, मेरे अल्लाह तू वो है जो पहाड़ के पत्थर पे चलती हुई चींटी के पैरों की आवाज़ भी सुन लेता है। परवरदिगार
जितनी दुआएं दिलों में मचल रही हैं तेरे हुजूर लेकर हाजिर हो गए हैं। तूने ही इरशाद फरमाया है कि इनके दर पर आ जाओ, फिर जो मांगोगे मैं अता कर दूंगा। तो ले मेरे अल्लाह, हम इनके दर पर आकर बैठ गए हैं और सब तेरे दर के मंगते हैं, फ़कीर हैं, भिखारी हैं। तेरा हुक्म मानकर इनके दर पे आ गए। अब दो बातें हैं मेरे महबूब, या तो यकजुम्बिश कलम हम सब की दुआओं को मुस्तजाब कर ले, या फिर कोई दूसरा दरवाज़ा दिखा दे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। मेरे अल्लाह हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके नौकरों में, उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। एक मरतबा फिर बाआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने आज की तकरीर में मेरी ख्वाहिश है कि मैं विलायत अली का एक राज पढ़ूँ आपको। कुरान हकीम की सूरह जुमा की आयत मुबारका की मैंने तिलावत की, इज़्ज़त हासिल की है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, वज़्करू अल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून। तुम ऐसा करो कि मेरा जिक्र कसरत के साथ करो। मेरा जिक्र, अल्लाह कह रहा है कुरान में, तुम मेरा जिक्र कसरत के साथ करो। अगर तुमने मेरा जिक्र कसरत के साथ किया, लअल्लकुम तुफ़लिहून, तो मैं तुम्हें फलाह अता कर दूंगा। बेकरार हो करार दे दूंगा, गरीब हो अमीर बना दूंगा, बे औलाद हो औलाद दे दूंगा, बीमार हो शिफा दे दूंगा, बेचैन हो चैन अता कर दूंगा। जो मांगोगे वो भी दूंगा, जो नहीं मांगोगे वो भी अता कर दूंगा। बस शर्त मेरी इतनी है कि तुम मेरा जिक्र कसरत के साथ करो, फिर जो मांगोगे मैं अता करूंगा। ये कुरान की आयत है सूरह मुबारका जुमा की। तुम मेरा जिक्र कसरत के साथ करो। आप सुन्नी बैठे हैं मेरी पलकों पर, आप शिया बैठे हैं मेरी आंखों पर। कोई मेरा शिया दोस्त खड़ा हो जाए कि मैं वो हूँ जिसने अल्लाह का जिक्र कसरत से कर लिया है। कोई मेरा सुन्नी भाई खड़ा होकर यह कहे कि मैंने अल्लाह का जिक्र कसरत से कर लिया है। कोई कह सकता है जनाब? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? कोई कह सकता है कि मैंने उसका जिक्र कसरत से कर लिया? मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं। हुजूर आली, ये जो मेरी ज़बान है, ये उसका जिक्र करते 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 खुश्क होकर सूखी लकड़ी की तरह टूट कर टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर जाए, जो उसके जिक्र का हक है वो अदा नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता मुमकिन है मेरा मौजू समझ में आ जाए। मैंने कहा कि मैं कुरान की रूह से विलायत का एक राज पढ़ना चाहता हूँ। वो देखूंगा, अगर आप हजरात आमादा हो गए और बात वाजे हो गई तो मैं पढ़ दूंगा, वरना वो अपने साथ समेट कर वापस ले जाऊँ। इसलिए कि उन्हें दूंगा कि जिनको कद्र होगी। अच्छा, मैं और आप तो गुनाहगार हैं, हम तो क्या उसका जिक्र करेंगे? हुजूर अंबिया मासूम हैं। किसी नबी को जानते हैं कि किसी नबी ने कहा हो कि मेरे अल्लाह मैंने तेरा जिक्र कसरत से कर लिया है? जानते हैं? किसी नबी? जो नबी दुनिया से गया है वो यही कहता गया, मेरे अल्लाह मुझे माफ़ करना, जो तेरे जिक्र का हक था वो मुझसे अदा नहीं हुआ। किसी फरिश्ते, जो फरिश्ते रुकू में हैं वो क़यामत तक रुकू में, जो सजदे में हैं वो क़यामत तक सजदे की तस्बीह पढ़ रहे हैं, वो थकते भी नहीं हैं। किसी फरिश्ते का स्टेटमेंट है आपके सामने कि मेरे अल्लाह मैंने तेरा जिक्र कसरत के साथ कर लिया? तो मेरे मोहतरम सामईन, ना तो मलाइका अल्लाह का जिक्र कसरत से कर सकते हैं, ना अंबिया कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं। जब कोई अल्लाह का जिक्र कसरत से कर ही नहीं सकता, फिर अल्लाह कुरान में हुक्म क्यों दे रहा है? यही सवाल किया
मेरे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, फर्जंदे रसूल, ये फरमाएं कि वो कौन है जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है। मासूम ने कहा कोई नहीं। मासूम ने फरमाया कोई नहीं। बोला कोई उसका जिक्र कसरत से नहीं कर सकता? कहा नहीं। कहा मैं सदके जाऊं, कब उसका जिक्र कोई कसरत से कर ही नहीं सकता, फिर वो सूरज जुमा में हुक्म क्यों दे रहा है कि मेरा जिक्र कसरत से करो? मासूम ने कहा ये हमारी विलायत का राज है। कहा मौला अता फरमाए, बयान फरमाए। कहा याद रखो, पहाड़ उठाकर कंधे पर रखना आसान है, हमारी विलायत के राज को दिल पे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। पहाड़ उठाकर रखना आसान, फरमाया मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। फरमाया ये कोई कहे ना कि उसने पहाड़ उठाकर कंधे पे रखा, मासूम कहते मुमकिन है हो जाए। ये मुमकिन नहीं है कि तुम्हारे दिलों में हमारे जद अली की विलायत दाखिल हो जाए, मुमकिन ही नहीं है। मासूम कह रहे मुमकिन नहीं है। भाई यही राज पढ़ना है मैंने आप। जब ज़बान इस्मत ने कह दिया मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं है, तरबियत दी है, हमें सिखाया है। फरमाते हैं खबरदार, सुनिएगा हुजूर, सुनिएगा जान, फरमाते खबरदार किसी ऐसी जगह हमारी विलायत का राज ना पढ़ देना जहां कोई कमजर्फ बैठा हुआ हो, वहां ना पढ़ देना। एक शख्स ने आकर मासूम से कहा, यह अक्सर होता है ना, बच्चे रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी मजलिस को, फिर उधर भी सुनाते हैं उधर भी सुनाते हैं, सुबह स्कूल जाकर सुनाते हैं, टीचर्स को, कॉलेज में प्रोफेसर्स को, दोस्तों यारों को, चौक में। तो जिसे सुनाते हैं वो दिल पकड़ कर बैठ जाता है, फसाद पैदा हो जाता है। उनका कसूर नहीं है, हमारे लड़कों का कसूर है। भाई किसको सुना रहे हैं? ये वो चीज़ें हैं, किसी को सुनाने से पहले उसका शजरा देखना पड़ता है, कलेजा बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ये जो तुम्हारे आकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने, फर्जंदे रसूल, उससे हम आपके जद की विलायत की बात करते हैं, उससे आपके जद की विलायत की बात करते हैं, उससे आपके जद की विलायत हम बहस करते हैं, वो कबूल ही नहीं करते। मासूम ने कहा याद रखना, उनके दिल अल्लाह ने गोश्त और खून से बनाए हैं। जिसके दिल गोश्त और खून से बने वो हमारी विलायत कैसे कबूल कर लेगा? वो हैरान हो गया। फर्जंदे रसूल गोश्त और खून से दिल बने? कहाँ? जो मेरे जद अली की विलायत का मुनकिर है उनके दिल गोश्त और खून से बने हो? कैसी अजीब बात कह रहे हैं मासूम। उसने हैरान होकर कहा उनके दिल गोश्त और खून से? कहा जिनके दिल गोश्त और खून से बने मरते मर जाएंगे, विलायत अली कबूल नहीं करेंगे। उसने कहा मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, लेकिन जो आपके शिया हैं उनके दिल भी तो गोश्त और खून के हैं। यानी आपसे मुतालिक सवाल किया गया, उनके दिल भी तो गोश्त और खून से बने। मैं आपसे ये कहने वाला तो नहीं कि आप इस तरह उछलिए, नारे लगाइए, हाथों को खड़ा कीजिए, छलांगे लग, मैं तो आपको पता ये सब बातें करने वाला। जिसकी बात समझ में आ जाए वो थोड़ा सा हूँ हाँ करता रहे, ताकि मुझे पता चल जाए मैं अली वालों में उसकी विलायत का राज पढ़ रहा हूँ। बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं। मुझे एक राज पढ़ना है आपको। फर्जंदे रसूल जो आपके शिया हैं उनके दिल भी तो गोश्त और खून से बने हुए, यानी आपसे मुतालिक हम। कैसा सवाल, तो बहुत अच्छा है ना। आप कह रहे हैं जिसका दिल गोश्त और खून से बना है उन दिलों में विलायत अली आ नहीं सकती, तो आपके शियों के दिल भी तो गोश्त। मासूम ने कहा याद रखना, जिनके दिल अल्लाह ने गोश्त और खून से बनाए मरते मर जाएंगे, उनके दिलों में विलायत अली का नूर नहीं आ सकता। और जहां तक तुमने बात की है मेरे शियों की, सुनिएगा, मैं अपने एक एक सामे से तवज्जो चाहता हूं।
फरमाया जहां तक तुमने बात की है मेरे शियों की, तो उस इज्जतों वाले रब की कसम जिसने मेरे जद को नबूवत और मुझे इमामत अता की है, अल्लाह ने हमारे शियों के दिल तुम्हारी तरह गोश्त और खून से नहीं, हम आले मोहम्मद के नूर से बनाए हैं। मुतवज्जे हैं हुजूर आली। अब आप हैरान होते हैं ना कि गर्मी है, जी बिस्मिल्लाह, गर्मी है, हब्स है, बारिश है, सर्दी है, हालात ख़राब हैं, ये हैं वो हैं, बस मजलिस का ऐलान सुना, बस मातम का ऐलान सुना, फिर ये शिया घर में नहीं रुक सकते। बोलते नहीं रुक सकते ना, जैसा हब्स है, गर्मी है, क्यों आज? ये आपकी ताकत नहीं है, ये आप नहीं आए हैं, वो इधर जो नूर है ना दिल में वो खींच कर ले आया है? वो नूर खींच कर ले आया है। सुभान अल्लाह, आप तो आमादा हो रहे हैं। मैं राज पढ़ने लगा हूँ विलायत का जनाब यार। मौलाए कायनात की खिदमत में, अमीर अल मोमिनीन की खिदमत में यहूदी आ गए और आकर कहने लगे, या अली हमने सुना है कि आप मल्ली मछली नहीं खाते। क्या कहने लगे? आप मल्ली मछली, कौन है? आपकी जिंदगी दराज हो। यहूदियों का डेलीगेशन, उनके आलिमों का, उनके बड़े स्कॉलर्स का, बड़े मुबल्लिगीन का डेलीगेशन आ गया। आकर क्या कहने लगा, आप या अली हमने सुना है कि मल्ली मछली नहीं खाते और अपने शियों को भी नहीं खाने देते मल्ली मछली। आपको पता है, मैं ज़रा बच्चों के लिए वजाहत कर दूं, ये एक दरिया में मछली होती है, तो जो मछलियां दरियाओं में उनमें से हम नहीं खाते हैं, हम एक ही मछली खाते हैं। उसी के 8-10 नाम हमने रखे हैं, मछली वो एक ही है। उसकी मशहूर अलामत मारूफ ये कि उसके बदन पर घोड़े के नाल जैसा छिलका होता है, ऐसा ही है, वो हम खाते हैं, दूसरी मछली हम नहीं खाते। दोस्त हमसे कहते हैं खाया करें, बड़ी लजीज होती है मल्ली मछली। दोस्त हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारे खाने का ख्याल रखते हैं, खाया करें मल्ली मछली। हम कहते हैं नहीं, हमारे मौला ने मना की है। ऐसा ही है ना, समझ रहे हैं बात? अच्छा ये बताएं, 1400 साल पहले मौला ने मना किया था। चलें, आप तो बड़े हैं, समझदार। 5 साल का बच्चा, 6 साल की बच्ची, 4 साल के बच्चे जब दाएं बाएं कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी फरमाइश अपने माँ बाप से करते हैं। वो शिया सैयद खड़ा हो जाए यहाँ से, जिसके 5 साल के बच्चे ने कहा हो कि बाबा पड़ोसियों के यहाँ मल्ली पकी है, मैंने भी मल्ली खानी है। मेरी बात समझ में नहीं आया प्रोग्राम, आप समझ नहीं सके इन बातों। मौला अली वारिस हैं, कभी की है आपके बच्चे ने फरमाइश? कभी आपकी बच्ची ने फरमाइश की है कि ये जो ढेर लगा हुआ है दाएं बाएं पकड़ी है, मैंने भी मल्ली खानी? कभी की है 5 साल का, मगर दिल पर विलायत अली की हुक्मरानी है। मल्ली मछली हम नहीं खाते हैं, ये बात तो पता है ना कि मल्ली मछली नहीं खाते हैं। भाई ज़रा सारी हिला दें, मुझे पता तो चले। आपको पता है ना कि हमारे मौला ने मना किया है, जिस मछली पे छिलका नहीं होता वो मल्ली होती है, वो हराम होती है, हम नहीं खाते हैं। लोग कहते हैं कि आप ये जो मछलियाँ आप शिया खाते हैं वो बड़ी महंगी हैं, ये मल्ली मछली खाया करें, बड़ी सस्ती है। आप महंगी मछली खाते हैं, सस्ती है। हम कहते हैं इसलिए सस्ती है, हम मुँह जो नहीं लगाते हैं। यहूदियों का डेलीगेशन आया, या अली अल्लाह करे मैं तेरी विलायत का राज पढ़ लूँ, कदरदानों में पढ़ लूँ, परवरदिगार मेरी मदद करना मेरे मौला। आप मल्ली मछली नहीं। मौला ने कहा ना मैं खुद खाता हूँ ना अपने शियों को खाने देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप खाएं, ना खाने दें, ना खुद खाएं, आपकी मर्जी है। हम इसलिए आए हैं सफ़र करके कि हमने सुना है कि आप ये कहते हैं जो मल्ली मछली है ये पहले इंसान थे और यहूदी थे, फिर इनसे एक गुनाह हो गया, उस गुनाह की पादाश में अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया, इन्हें हराम मछलियां बनाकर क़यामत तक दरियाओं में डाल दिया।
ये जो मल्ली मछलियाँ हैं पहले इंसान थे और यहूदी थे। हम ये सुन के हैं कि आप ये, मौला ने कहा हाँ मैं यही कहता हूँ। जब कहा यही कहता हूँ तो उनको तो आग लग गई। देखो ये मल्ली मछलियाँ पहले यहूदी थे। मौला ने कहा मैं यही कहता हूँ कि पहले यहूदी थे, इंसान थे, इनसे एक गुनाह हो गया था, गुनाह की वजह से अल्लाह ने सज़ा दी और सज़ा ये दी कि इन पर अजाब नाजिल किया, गंदी हराम मछलियाँ में मस करके दरियाओं में डाल दी। वो तो तड़प गए यहूदी, गुस्से हो गए, चल भून गए, कहने लगे या अली आपके पास कोई दलील है, आपके पास कोई दलील है? अब बताएं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या, ये अली का ज़माना, कौन सी दलील हो सकती है? इतनी पुरानी बात है, इसकी कौन सी दलील है? या अली आपके पास कोई दलील है? याद रखना दोस्तों, बात बड़ी पुरानी सही, मगर वो अली ही क्या, वो अली ही क्या, हुजूर अली जो लाजवाब हो जाए। कहा दलील चाहिए? कहा हाँ। कहा चलो मेरे साथ। चले अली, यहूदी पीछे पीछे चले, मुसलमानों ने देखा वो भी पीछे चले, मजमा लग गया यहूदियों का, उनके बड़े बड़े आलिम, मुसलमानों का। चलते 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 दरिया आ गया, दरिया आ गया, सब ठहर गए। मौलाए कायनात ने खुश्क लकड़ी उठाई और लकड़ी पर, सूखी हुई लकड़ी पर अपना ताहिर लुआबे दहन डाल दिया। मैं कहूँगा ये खुश्क लकड़ी तेरे मुकद्दर पर हज़ारों गुलशन कुर्बान है। और वो लकड़ी मौला ने पानी में, दरिया में फेंक दी। जैसे ही वो लकड़ी दरिया में गिरी, पानी में इर्ताश पैदा हो गई, पानी मुर्ताइश हो गई। देखते ही देखते देखने वालों की आंखें शशदर रह गईं। हजारों मल्ली मछलियां पानी से निकल के सामने आ गई। कैसा अजीब मंजर होगा, पानी पे हजारों मल्ली मछलियां तैरने लगी। वो मुसलमान भी देख रहे हैं, यहूदी। बेसाख्ता अमीर अल मोमिनीन ने कहा है मल्ली मछलियों, मैं अली तुम्हें हुक्म देता हूं, फसी इंसानी आवाज में इन यहूदियों को बताओ मछली बनने से पहले तुम कौन थे? किताब का नाम है सवाल अवाम के जवाब इमाम के। कैमरे में मैंने किताब का दूसरी जिल्द से पढ़ रहा हूँ, 14 जिल्दें मैं दूसरी जिल्द से पढ़ रहा हूँ। मल्ली मछलियों ने बताओ, बस जैसे ही अली ने हुक्म, अजब मंजर था, वो सारी मछलियां इंसानी लहजे में बात करने लगी। मछली जब इंसानी लहजे में बात करे कैसा मंजर हो, बात करने लगी। किताब का हवाला मैंने महफूज करवा दिया। कहने लगी सुनो, हम पहले इंसान थे और यहूदी थे, बाद में हमने गुनाह कर लिया, उस गुनाह की वजह से अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, उस अजाब की बदौलत हम गंदी हराम मछलियां बनाकर कयामत तक दरियाओं में डाल दी गई। हम पहले इंसान थे, यहूदी थे। बस इतना सुनना था कि सारे यहूदियों ने शर्म से सर झुका लिया। मुसलमान खुशी के नारे लगाने लगे, एक दूसरे से गले मिलने लगे, एक दूसरे के गले मिलने लगे, मुबारकबाद देने लगे। यहूदी सर झुकाकर वापसी के लिए मुड़े। तवज्जो रखिएगा। और मल्ली मछलियां पानी में जाने के लिए मुतहर्रिक हुई कि बेसाख्ता मौला ने कहा ठहरो मल्ली मछलियों, पानी में जाने से पहले इन यहूदी और मुसलमानों को यह भी बता दो वो गुनाह कौन सा था। सवाल अवाम के जवाब इमाम के, जरा इन्हें यह भी बता दो कि वो गुनाह कौन सा था। बस इतना कहना था कि वो मल्ली मछलियां इंसानी आवाज में बोली सुनो, हमारा गुनाह ये था कि हमने इस अली की विलायत को ठुकरा दिया। अल्लाह आप लोगों को जिंदगी। तो जिसने विलायत अली को ठुकरा दिया वो मल्ली मछली है। समझ में आ रहे हैं मेरे मोहतरम सामने? और फरमाए घबराए तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। राज पढ़ने लगा हूँ, बस करूँ अल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून। मैं सब कुछ अता करूँगा, तो वहाँ पर शर्त यह है कि मेरा जिक्र, अभी आपने और मैंने तय किया कि कोई उसका जिक्र कसरत से कर ही नहीं सकता। 11वें इमाम से सवाल, मौला कौन है जो उसका जिक्र कसरत से करे?
भाई आप करोड़ मरतबा अल्लाह 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 कह लेंगे, या अल्लाह कह लें, तो क्या करोड़ मरतबा कहने से उसका जिक्र कसरत से हो जाएगा? नहीं, उसकी शान उससे अरफा वाला। फरमाया कोई ऐसा नहीं है जो उसका जिक्र कसरत से कर। कहा मैं कुर्बान हो जाऊं, अगर कोई कसरत से जिक्र नहीं कर सकता तो फिर अल्लाह ने कुरान में हुक्म क्यों दिया है कि मेरा जिक्र कसरत से करो? मासूम ने कहा राज है हमारा। कहा मौला अता फरमाया आपको, आपकी इमामत का वास्ता। फरमाया सुनो, सुनिएगा, राज सुनिएगा, अल्लाह करे बात वाज़ेह हो जाए। फरमाया सुनो, जहां अल्लाह कुरान में कह रहा है ना कि मेरा जिक्र कसरत के साथ करो, सुनिएगा तवज्जो, जहां अल्लाह कह रहा है ना मेरा जिक्र कसरत से करो, वहां कसरत जिक्र से अल्लाह की मुराद है मेरी दादी हजरत ज़हरा की तस्बीह। सुभान अल्लाह। बात पहुंच गई आप तक, बात पहुंच गई आप तक है। एक अजब चीज लेकर उठेंगे आप, अगर आपको ये बात वाज़ेह हो गई। आप तस्बीह जनाब सैयदा, उसका जिक्र कसीर। क्या है तस्बीह जनाब सैयदा, जरा बताएंगे आप मुझे? 34 मरतबा जी, 34 मरतबा सब बोल लीजिए जिसको आती है। और 33 मरतबा, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 33 मरतबा सुभान। हुजूर 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह। सुनिए, नाम सारे उसके हैं, जिक्र जनाब सैयदा। नाम तो उसके हैं और जिक्र और तस्बीह जनाब सैयदा। ऐसे ही है। ये अमल चंद सेकंड का है। कितने सेकंड का? वो 34 मरतबा, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल 2 सेकंड लगते होंगे, 3 सेकंड लगते होंगे, 5 सेकंड लगते होंगे। सेकंड, मिनट नहीं, सेकंड। अमल की ताकत ये है। मासूम ने फरमाया, उसूल काफ़ी से पढ़ रहा हूँ, मासूम ने फरमाया अगर कोई शख्स सारी रात नमाज पढ़े, सारा दिन नमाज पढ़े, फिर सारी रात नमाज पढ़े, फिर सारा दिन नमाज पढ़े, फिर सारी रात नमाज पढ़े, फिर सारा दिन नमाज, हजारों रकत नमाज पढ़ने के बाद, सुनिए जनाब तवज्जो रखिए भाई, हजारों रकत नमाज पढ़ने के बाद अगर कोई शख्स अमदन बगैर किसी उज़्र शरई के तस्बीह ज़हरा तर्क करके खड़ा हो जाए, अल्लाह सारी नमाजें उसके मुंह पे मार दे। एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, सारे सुनिए मोमिनीन मोमिनात जहाँ पर्दे में सुन रही हैं, बच्चियाँ सुन रही हैं, सुनिए, बच्चे नौजवान सुन रहे हैं, आकर कहने लगा फर्जंदे रसूल बहुत मुसीबतों में मुब्तला हो गया हूँ, पहाड़ों जैसे मसाइबान पड़े, पहाड़ों जैसे, खाने को कुछ नहीं है, बच्चे दर बदर हैं, घर लुट गया है, बेरोज़गारियाँ हैं, मकरूज हो गया हूँ, कर्ज लेने वाले मेरा गला दबा रहे हैं, फर्जंदे रसूल बीमारियां हैं, ला इलाज हो गया हूँ, परेशान हूँ, मुसीबतें हूँ, बीवी बच्चे दर बदर हैं, हर तरफ दुश्मन हैं, कोई जीने की राह नहीं, बस एक रास्ता है कि ख़ुदकुशी करके जान खुद मर जाऊँ, जान दे दूँ। ऐसा अमल दे दें फर्जंदे रसूल, दूर से आपके पास आया हूँ, ऐसा कोई वजीफ़ा दे दें कि ये हज़ारों मुसीबतें मेरी दूर हो जाएं। मासूम ने कहा अच्छा ऐसे किया कर, रोज़ाना फ़कत एक बार सारी मुसीबतें दूर करने की नीयत से मेरी दादी की तस्बीह पढ़ा कर। कोई सुन रहे हैं जनाब? कोई अकीदतमंद बैठे? उसने हैरान होकर कहा फर्जंदे रसूल मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मेरी बात शायद वाज़ेह ना हो सकी। फर्जंदे रसूल तस्बीह से मुराद है आपकी 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह। कहा फर्जंदे रसूल ये तो 2 सेकंड का वजीफ़ा है। वो आया था इसलिए कि कोई मुझे 40 दिन गार में बिठाएं हैं, पूरी रात का चिल्ला दें कि 40 दिन बैठकर, 80 दिन बैठकर, 90 दिन बैठकर चिल्ला किया कर। कहने लगा फर्जंदे रसूल मेरे तो मुसीबतें पहाड़ों जैसी कंधे पर हैं, आपने तो मुझे चंद सेकंड का वजीफ़ा बताया।
मासूम ने कहा याद रख अगर अल्लाह के खजाने में तस्बीह ज़हरा से बड़ा कोई अमल होता तो अल्लाह वो मेरी दादी को अता कर देता। ये जुमला नहीं सुना आप, समझा आपने? जो समझ गए जरा सा मेरी बात सुनी। मासूम ने फरमाया अल्लाह के खजाने में मासूम कह रहे हैं अल्लाह के खजाने में तस्बीह ज़हरा से बढ़कर अमल ही कोई नहीं, खजाना ही कोई नहीं है। मासूम ने फरमाया याद रखो तस्बीह जनाब ज़हरा, इसे पढ़ो, औकात बताए, टाइम बताए, औरतों के लिए बताया, मर्दों के लिए बताया, रात को पढ़ें जब बिस्तर, औरतें थक जाती हैं ना खाना वाना पकाकर, खाना पकाने से थकन हो जाती है तो काम करने से। अब देख कैसी बात मासूम। एक बात मैं आपको बताऊं, आप तो वैसे ही बड़े पुरसुकून बैठे हुए हैं, बात लोग तो पूरी मजलिस में अभी तक हिले भी नहीं है मेरी मजलिस। मैं एक बात बताता हूँ, शरीयत का मसला बताता हूँ। शरीयत में, इस्लाम में बीवी पर अपने शोहर की रोटी पकाना वाजिब नहीं है। बीवी पर, अब कुछ हिलने लगे हैं, अब कुछ जरा बहुत वो भी हिले हैं जो पूरी मजलिस में नहीं हिल सके थे। हाँ, और ना बोलो मेरे साथ, अब घर जाके दिखाओ। इस्लाम से बढ़कर ना मैं हूं ना आप, ना कोई मौलवी है ना कोई मुफ्ती। इस्लाम से बढ़कर है कोई ताकत है किसी की? मैं मिंबर पर खड़ा हुआ हूं। इस्लाम में शोहर का खाना बनाना, कपड़े धोना, शोहर के माँ बाप की खिदमत करना, बच्चों की रोटी पकाना, स्कूल तैयार करना बीवी पर वाजिब ही नहीं है। आज आप जरा घर जाना, हाँ, आज अच्छे वो देखा पूरी मजलिस में नारा नहीं आया था ना, आ गया ना नारा। देखें आप, कमाल देखें। आज अच्छे वो रह जाएंगे जो घर से अकेले आए हैं, हाँ, और जो साथ लेकर आए हैं। लेकिन अब तो नेट का ज़माना, लाइव चल रही है, अब तो सब देख रहे हैं घरों में, तो कहेंगे भैया हमने देख लिए, वो रहा चूल्हा है, अब वो रहा बावर्ची खाना, पकाइए और खाइए। हम पर जब इस्लाम ने वाजिब नहीं किया तो आप कौन होते हैं? आप कौन? अच्छा, ये नहीं कि शिया सुन, शिया सुन्नी सब पर, शिया सुन्नी सब सुन लें, मौलवियों पर भी, जाकिरों पर भी, खतीबों पर भी, पेश नमाज हजरात पर भी, उनकी बीवियों पर, किसी पर भी वाजिब नहीं है। पूछ लीजिएगा, नहीं वाजिब नहीं। बस ख़त्म हो गया। आज जितना पका चुकी, अब खुद पकाइए आप। मजलिस नहीं हो रही है, बयान नहीं कर रहा हूँ मिंबर पर, जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ, तो फिर कैसे तंग कर सकते हैं आप? तो क्या कीजिएगा आज के बाद, सुनिएगा। तो ख़त्म हो गया नहीं सारी कहानी। आपको तो आदत है गरम गरम जाए तो मिल जाए, अब कहाँ से गरम गरम? मसला शरीयत का पता चल गया, ऐसा ही है ना। किसी को अब रोटी नहीं मिलेगी, आप सुन्नी हो या शी हो। जरा सुनिएगा हुजूर मैं क्या अर्ज करने जा रहा हूँ। इस्लाम में वाजिब नहीं है, फिर क्या करेंगे सारे सुन्नी शिया दोस्त, मौलवी हो या मौलवी ना हो, रोटी बीवी से मांग नहीं सकते, खुद पका नहीं सकते, तो मर गए ना, बर्बाद हो गए ना। तो बर्बादी से बच जाने का एक फार्मूला बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं, राज बता रहा हूं। जब घर पे जाओ और को खाना दे दे, बीवी कहे मुझे पता चल गया है, मैंने तकरीर नकवी साहब की सुन ली है, मुझ पर तुम्हारा खाना पकाना वाजिब नहीं है, तो पता है क्या कहना? कहना बेशक तुझ पर वाजिब नहीं है, वाजिब समझ कर न पका, रसूल की बेटी की सुन्नत समझ कर पका।
दूसरा तरीका आप सुन्नी है तो खड़े होकर मुझे बताएं, आप शिया तो खड़े होकर मुझे बताएं, दूसरा तरीका ही नहीं है। तरीका ही सिर्फ एक है कि बीवी के हाथ से रोटी खानी है तो जनाब ज़हरा का वास्ता देना पड़ेगा, तो रोटी मिलेगी आपको। ऐसा है ना हुजूर आली मासूम ने फरमाया, जब रात को बिस्तर पर लेटे तस्बीह सैयदा पढ़े, इंशाअल्लाह जब सुबह उठेंगे तो अपने बदन को ऐसा समझेंगे जैसे अल्लाह ने फूलों से भर दिया है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको तरबियत दें। बच्चियां हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, बैठी हुई हैं, रिश्ते कराने वालियों को पैसे देती हैं, वो पैसे खा के भाग जाती हैं। हम आएंगे, फ़ोन करेंगे, फ़ोन को देखते देखते बालों में सफ़ेदी आ जाती है, ऐसी बड़ी मलाउनें फिर रही हैं। कभी इन पैसों को ना देना, इन लोगों, इन औरतों को रिश्ते कराने के पैसे ना, जो हिंदा हैं, कलेजा चबाने वाली हैं, ये बदकार औरतें हैं, बदकार औरतें। तुम्हें क्या ज़रूरत है? अब सुने, जिस बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा है, आज अमल बता रहा हूँ, मगरिबैन की नमाज पढ़ने के बाद रात को मुसल्ले पर बैठ जाए, 2 सेकंड का, 2 सेकंड, चलो 10 सेकंड है, हाथों को उठा करके, पाक शहजादी इस नियत से तेरी तस्बीह पढ़ रही हूँ कि मेरे रास्ते की जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं और किसी अच्छी घर में मेरी शादी हो जाए। खुदा की कसम, इस नियत के साथ आधी रात को, शर्त ये अंधेरा होने के बाद, मगरिबैन पढ़ने के बाद, शर्त यह है कि अंधेरा हो जहां आप बैठे हो। भैया मैं लड़कियों से कह रहा हूं, लड़कों से नहीं, ये मैं बच्चियों से कह रहा हूं, बच्चों से नहीं, कहीं अच्छी तरह जहन में रखें। मैं मर्दों से ये बात नहीं कह रहा हूं, ये मर्दों की बात नहीं है, हाजतें पूरी ज़रूर होगी। जो अब बात कह रहा हूं वो फ़कत लड़कियों से कह रहा हूं, बच्चियों से कह रहा हूं, जनाब सैयदा की कनीज़ों से कह रहा हूं। इस नीयत के साथ रो कर कहें, पाक शहजादी ये मसाइल हैं मेरे, तो हल हो जाए, मुकद्दर का सितारा रोशन हो जाए, तकदीर बेहतर हो जाए। खुदा की कसम, आप इधर सिर्फ तस्बीह कामिल नहीं होगी, आपको ऐसे लगेगा कि किसी ने सर पे हाथ रख कर कहा, तू घबरा नहीं, मैं हुसैन की माँ आ गई है। जज़ाकल्लाह। एक बात और पढ़ दूं जनाब, अगर एक अमल और पढ़ दूं। घर से बाहर निकलते हैं आप, हादसात हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह रहम करे, मोटरसाइकिल चलाते हैं, क्या मासूम ने फरमाया, हम अपने बच्चों को इस तरह, अल्लाह, उसूल काफ़ी की रिवायत, हम अपने बच्चों को तस्बीह ज़हरा की इस तरह तरबियत देते हैं जैसे तुम अपने बच्चों को नमाज रोज़े की तरबियत देते हो। कोई समझने वाले बैठे हुए हैं या नहीं? दरवाजे, अब जो जुमला कह रहा हूँ ये मासूम का है। जगह बताइए कहाँ पढ़ना? जब घर से बाहर किसी काम के लिए जाओ, मुश्किलात हैं, हालात हैं, वो मोटरसाइकिल गाड़ी चला रहे हो, खतरनाक है, अल्लाह ना करे हादसा ना हो, सबको अल्लाह अपनी अमान का, दरवाजे पर रुक जाओ। जब घर वालों को खुदा हाफिज, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, दफ्तर जाओ, औरतें मर्द बच्चे बच्चियाँ, दरवाजे पर रुक जाओ और दरवाजे पर रुक कर 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, तस्बीह मासूमा आलमीन पढ़कर घर से बाहर कदम निकालो। मासूम फरमाते हैं, रास्ते में तुम्हारे हजारों कातिल खड़े हैं, मैं खुद जिंदा तुम्हें घर वापस पहुंचा दूं। अफसोस यही है, जिसकी तस्बीह मुश्किल कुशा है, उसकी बेटियों की चादरें नेज़ों से उतारी गई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अज़ादारो, मातमदारो, जिसकी तस्बीह कायनात सुन्नी शिया के लिए मुश्किलों से बचाने वाली है, उसकी छोटी सी पोती है जिसके गले में रस्सी है। अज़ादारो, ये वो बच्ची है जो हुसैन के सीने पे सोती थी। सुभान अल्लाह। आप तो आमादा हो गए मसाइब के लिए, आप तो आमादा हो गए। जब छोटी सी थी ना ये मासूमा, 1.5 साल की, 2 साल की, हर वक्त हुसैन के पास रहती थी। नमाज शब में जो मांगा था, देखिए आपकी मार्फत देखें, मुझे वजाहत ही नहीं करनी पड़ रही। आप पहले आगे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप पहले वहाँ जा रहे हैं। तो एक मरतबा जब बाहर जाते थे ना,
जब बाहर जाते थे इमाम हुसैन, तो जब वापस आते थे जैसे ही एहसास होता था, अभी छोटी थी 1.5-2 साल, कि बाबा देवड़ी पर आ गए हैं, तो फौरन माँ की गोद से उतर के और घुटनियों चलते चलते इस्मत सरा में पर्दे के पीछे छुप जाती थी। हुसैन आते, घर में दाखिल होते ही कहते, आईना आईना पर्दा कल्बी, मेरे सीने की ठंडक कहाँ है, मेरे दिल की ठंडक कहाँ है। तो बाबा की आवाज़ तो सुन रही होती थी, बाबा की आवाज़ तो सुन रही होती। तो फिर हुसैन इस्मत सरा के सहन में बैठ जाते, जानू खम कर लेते और आंखें बंद कर लेते और हाथों को फैलाते, और हाथों को फैला के कहते, जब तक मेरे सीने से नहीं लग जाएगा मेरा बेटा, क्या हुसैन पानी पी सकेगा, क्या हुसैन खाना खा सकेगा। मुझे तो वो घर ही अच्छा नहीं लगता जहां मेरी जान सकीना ना हो। बस फिर फौरन पर्दे के पीछे से निकल के खुमक के बाबा की गर्दन में बाएं हिमाल, फिर सीने से लगा लेते, प्यार करते, सकीना मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। और सकीना कहाँ बाबा के बगैर जी सकती, इसे नींद ही कहाँ आती थी। हाय जिसे सीने पे सुलाता था, अब वो रेत पे सोई हुई, अब गरम मिट्टी उसका बिछोना। अज़ादारो, एक जुमला मैं जनाब रबाब के लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक जुमला, ए बीबी आपकी अज़मतों पे सलाम मेरी पास। बीबी अगर चचा, ताया, मामा आपके बच्चे को थप्पड़ मार दें, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ये औरत बताती नहीं है, औरत मेरे घर की हो या आपके घर की बताती नहीं है, लेकिन पर्सनल बात है जो बता रहा हूँ, पर्सनल बात है। जब फिर वो रिश्तेदार आएगा ना, चाहे मामू हो, ताया हो, दादा हो, तो पहले ही बच्चे से कहेगी, वो उनके सामने ना आना, वो हाथ के बड़े सख्त हैं मिजाज के, तुम कुछ शरारत करते हो वो थप्पड़ मारते हैं, कलेजा मेरा जख्मी हो जाए। उनके सामने तो मैं यही कहूँगी कि बड़े हैं समझाने के, समझ रहे हैं। जनाब रबाब, ए बीबी मैं तेरे सब्र पर कायनात कुर्बान कर दूँ, करबला से लेकर शाम तक, ए शहजादी आपकी आंखों के सामने जिस बदबख्त ने चाहा आपकी सकीना को तमाचा। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप तो आमादा हो गए पुरसा देने के लिए, आप तो मजलिस को जन्नत बनाने लगे, आप तो मजलिस को करबला बनाने लगे। जज़ाकल्लाह। मैं पढ़ूँ बानियाने मजलिस, ये चोट है, अल्लाह शिफा अता करे। मसाइब की इजाज़त है मुझे, मसाइब की इजाज़त है नाज़िम मिंबर साहब। अज़ादारो मातमदारो, गले में रसन सख्त है, इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़ी है। हुक्म दिया मलाउन ने, बीबी ने खुतबे दिए पाक शहजादी ने, हुक्म दिया इब्ने ज़ियाद अलैहि लान वल अज़ाब, काफ़िला जब शाम की तरफ जाए, ख्याल रहे इन खुतबों से बगावत फूट सकती है। रस्ते में आबादियाँ हैं, मुहिब्बाने अहले बैत, ऐसा ना हो जमा होकर आएँ, सरे हुसैन छीन लें, हम यजीद के इनाम व इकराम से महरूम रह जाएं। हुक्म जारी करता हूँ, जहाँ काफ़िले की मंजिल आए रात को, हुसैन का सर नेज़े से उतार कर मजबूत लोहे के संदूक में बंद किया जाए। ज़रा साथ रहें मसाइब की मंजिलों में। ताला लगाया जाए, सिपाही सारी रात पहरा दे जाग कर। कूफे से काफ़िला आगे बढ़ा, शाम हुई, पहली मंजिल क़याम की आई। सरे मुताहिरे इमाम आली मकाम को नेज़े से उतारा, मैं सदके जाऊँ, संदूक में रख के संदूक को बंद कर दिया, ताला मजबूत लगा दिया। कितनी आसानी से मैंने पढ़ दिया। ये कोई उस बीबी से पूछे जिसने चक्कियाँ पीस कर पाला था। यजीद के फौज का सिपाही हारिस मलऊन, उसे नेज़ा देकर संदूक के पास बिठा दिया गया। सारी रात जाकर पहरा देना है, कोई संदूक में से सर ना निकाल।
हारिस मलऊन कहता है, सुनिएगा, कहता है अच्छे खाने खाकर, ठंडे पानी पीकर, बिस्तर बिछाकर हमारे सिपाही, लश्कर यजीद के सिपाही आराम कर रहे हैं। अच्छे खाने खाकर, ठंडे पानी पीकर बिस्तरों पर लेटे हैं और दूर खाक पर मुस्तफ़ा की बेटियां, रसूल के घराने के बच्चे खाक पर लेटे हैं, भूखे प्यासे खाक पर लेटे हैं, रो रहे हैं, खाक पर लेटे। कहता है रात हो गई, मैंने देखा बच्चे सिसकते सिसकते भूखे प्यासे सो गए। एक 4 साल की बच्ची है, उसे नींद नहीं आ रही है, वो उठती है खाक से, मुझे जागता हुआ देखकर फिर खाक पर लेट जाती है, फिर उठती है, फिर मुझे जागता हुआ पाकर खाक पर। हारिस मलऊन कहता है कि जानने के लिए कि बच्ची क्या चाहती है, मैंने आँखों को नीम व बंद किया, नेज़े पर सर को लगा दिया जैसे कि मैं सो रहा हूँ। कहता है बच्ची ने सर उठाया, देखा मेरा सर नेज़े पर है, आंखें बंद है, बच्ची समझी मैं सो गया। कहता वो बच्ची उठी और घुटनियों के बल चलती है, बच्ची घुटनियों के बल चलती हुई संदूक के करीब आई। सहमी हुई बच्ची बार बार मुझे देख रही। रात का वक्त था, बच्ची ने अपना ज़ख्मी रुखसार हुसैन के सर वाले संदूक पे लगाया और आहिस्ता आहिस्ता बोली, बाबा 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 बाबा, मेरे सरदार बाबा, मेरा करबला का प्यासा बाबा। हारिस कहता है कोई जवाब ना आया तो बच्ची तड़पने लगी और तड़प कर कहने लगी, बाबा जब मदीने में एक बार बाबा कहती थी 100 बार जी सकीना कह के सीने से, ए बाबा इतनी करीब हो गई हूँ, आवाजें दे रही हूँ, जवाब नहीं दे। हारिस कहता है इतना कहना था, धमाका हुआ, संदूक फट गया, ताला दूर गिरा, हुसैन का सर संदूक में से परवास करके निकला। अज़ादारों बच्ची ने हाथों पर सर को लिया, बाप के रुखसार पर रुखसार रखे का, बाबा आप मेरे लिए जो बूंदे लाए थे वो बूंदे छीन गए, मेरे कान जख्मी। अल्लाह लानतुल्लाह। करवट बदलती थी तो तुम चाहते थे